अगर आप भी ये सोचते हो कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, तो इस कहानी को सुनो। आपके अंदर के सारे आलस दूर हो जाएंगे और आपकी ये नेगेटिव थिंक भी दूर हो जाएगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। बीच में रेगिस्तान का इलाका पड़ता है। वो आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पानी, रास्ता भी बहुत लंबा है, पूरे रेगिस्तान को पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है, भगवान ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो मैं इस जगह हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वो आदमी ऊपर देखकर ये सब बोल रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब का इंतजार कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वो जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वो डरते हुए कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। लेकिन वो आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और एक बार फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान आपने पानी से भरा कुआं तो दे दिया, लेकिन इसमें से पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार भी वो नीचे देखा, फिर से चमत्कार हुआ। उस कुएं के पास उसको रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन वो आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान अब इस पानी को मैं ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वो पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये तो सच में हो रहा है। मैंने तो बातों ही बातों में कह दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि मैंने तो ये बातों ही बातों में कह दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वो आदमी वहां से तेजी से दौड़कर भागने लगा। वो भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आदमी दौड़ते दौड़ते उस रेगिस्तान को पार कर लेता है, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं इस बड़ी स्कूल में पढ़ लिया होता या फिर बड़े कॉलेज में चला गया होता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना शिकायत के पूरा करें। तो दोस्तों, दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए।